मैं तुम्हें एक ऐसी जगह की कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां आज भी लोग अंधेरा होने के बाद रुकने से डरते हैं। जगह है पुराना वीरपुर रेलवे स्टेशन। ये स्टेशन आज भी चल रहा है, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लगी एक पुरानी लोहे की दीवार घड़ी वो कई सालों से बंद पड़ी है। मिनट की सुई जंग लगी है और सेकंड की सुई इतनी टेढ़ी कि लगता है कभी फिर नहीं हिलेगी। लेकिन अजीब बात यह है कि ये घड़ी रात ठीक 12:17 पर कुछ सेकंड के लिए खुद चालू हो जाती है। मैंने इस बात को हमेशा मजाक समझा था, लेकिन जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा उसके बाद से मैं कभी रात में रेलवे स्टेशन का नाम भी लेने से कतराता हूं। उस रात मेरी ड्यूटी नाइट शिफ्ट में थी। मैं स्टेशन सुपरवाइजर के कमरे में था। बाहर ठंड थी और धुंध इतनी गहरी कि सामने खड़े आदमी की शक्ल भी न दिखे। रात की आखिरी पैसेंजर ट्रेन लेट थी, इसलिए मैं प्लेटफॉर्म 3 की तरफ चक्कर लगाने निकल गया। वहां कोई नहीं था, बस वही पुरानी बंद घड़ी और हवा में जंग का एक कड़वा सा स्वाद। जैसे जैसे मैं घड़ी के पास गया, धुंध थोड़ी हटने लगी। घड़ी वहीं थी, वैसे ही जंग लगी हुई, जैसे सालों से 1 इंच भी नहीं हिली हो। मैंने मोबाइल निकालकर टाइम देखा, 12:14 AM। मुझे अचानक याद आया कि यही वो समय है जब घड़ी वाली कहानी शुरू होती है। मैं थोड़ा सा मनोरंजन भी ले रहा था और थोड़ा डर भी, इसलिए प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठकर मैं चुपचाप घड़ी को देखने लगा। 12:16। ठंडी हवा तेज चलने लगी। धुंध जैसे किसी दिशा से धक्का खाकर मेरी तरफ आई। मैंने शॉल कसकर पकड़ी और घड़ी को देखता रहा। 12:17। घड़ी की सेकंड वाली सुई जो सालों से जमी हुई थी वो अचानक हिली, धीरे, बहुत धीरे, और फिर टक टक टक। मैं खड़ा हो गया, आंखें फैल गईं, मेरी सांसें रुक सी गईं। घड़ी अब बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा था। उसी पल जैसे किसी अदृश्य रिकॉर्डर ने ऑन होकर कोई आवाज पकड़ ली हो, घड़ी से एक अजीब सी फटी हुई चीख सुनाई दी। वो आवाज इंसानी थी, लेकिन ऐसी जैसे कोई आखिरी पल में डर और दर्द से फटी टांगों में सांस रोकते हुए चीखे। मैं घड़ी के करीब गया, दिल जोर से धड़क रहा था। आवाज धीरे धीरे साफ होने लगी। पहले सिर्फ अजीब सा शोर, फिर किसी के भागने की हल्की सी आहट, और फिर एक औरत की चीख, इतनी दर्दनाक कि मेरी हड्डियां ठंडी हो गईं। मैंने तुरंत स्टेशन के पुराने रिकॉर्ड्स याद किए। सालों पहले इसी प्लेटफॉर्म 3 पर एक औरत ट्रेन पकड़ने दौड़ रही थी। उसका पैर फिसला था, वो पटरी पर गिरी और ट्रेन उसे घसीटते हुए ले गई। कहते हैं उसकी चीखें उस रात स्टेशन की हर दीवार से टकराई थीं। अब वही आवाज, वही चीख इस बंद घड़ी से आ रही थी। मैं डरते हुए पीछे हट गया। तभी मुझे लगा किसी ने दूर से मेरा नाम पुकारा है। पहले बहुत धीमी आवाज में, फिर और तेज, फिर इतनी साफ कि जैसे वो इंसान बस मेरे पीछे खड़ा हो। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, सिर्फ धुंध और मेरे पैरों की ठंडी परछाई। अचानक मेरे बाईं तरफ कुछ हिला। मैंने टॉर्च घुमाई। मुझे प्लेटफॉर्म के कोने में एक छाया जैसी चीज खड़ी दिखी, कोई आकृति जो धीरे धीरे उसी घड़ी की तरफ बढ़ रही थी। मैं उसे साफ नहीं देख पा रहा था, बस इतना कि वो इंसानी आकार की थी, लेकिन पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। मैं डर के मारे वहीं जम गया। जब वो आकृति घड़ी के बिल्कुल पास पहुंची, घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगीं, ऐसा जैसे समय उल्टा भाग रहा हो। सुइयों घूमकर फिर उस समय पर आकर रुक गईं। 12:17। और फिर वो आवाज, मदद, कोई है, बचाओ। मैंने जोर से आंखें बंद कर ली। जब थोड़ी देर बाद खोली, वो आकृति गायब थी, लेकिन घड़ी की सुइयां फिर से जमी हुई थीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं हिल गया था। किसी तरह ऑफिस वापस गया, कुर्सी पर बैठ गया और गहरी सांसें लेने लगा।
तभी मेरे पीछे कांच की खिड़की में मुझे किसी की परछाई दिखी। मेरे ठीक पीछे खड़ी हुई। मैं धीरे धीरे मुड़ा। वहां कोई नहीं था। खिड़की के बाहर धुंध और अंधेरा, लेकिन कांच पर जमा धुएं में एक हाथ की छाप बनी थी, जैसे किसी ने अंदर झांकने की कोशिश की हो। मैंने तुरंत अपनी चीजें उठाई और बिना किसी को कुछ बताए स्टेशन से निकल गया। अगली सुबह हिम्मत करके मैंने प्लेटफॉर्म 3 को देखा। धुंध कम थी, सूरज की हल्की रोशनी थी। घड़ी वहीं थी, बंद, बिल्कुल शांत। मैंने सोचा शायद रात की दिमागी थकान ने मुझे भ्रम दिखाया हो, लेकिन जब मैंने घड़ी को ध्यान से देखा, घड़ी के कांच के अंदर कोई उंगलियों से अंदर की तरफ निशान खींचा हुआ था, मानो कोई अंदर कैद होकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। और आज भी हर रात 12:17 पर वो घड़ी कुछ सेकंड के लिए चालू होती है और किसी की आखिरी चीख फिर से सुनाई देती है, जैसे कोई फिर से मर रहा हो, या फिर ऐसे कि कोई चाहता हो कि हम उसकी कहानी कभी भूल ना जाएं।